किसी बात पर पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, जबकि इन्होंने 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में भी खाई थी। लेकिन विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता है कि पति अलग रास्ते चला जाता है और पत्नी अलग रास्ते चली जाती है। पत्नी जाती है तो अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है और पति जब अलग होता है तो बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तय यह होता है कि जब बच्चों का मिलने का मन करेगा तो आराम से मिल लिया करेंगे। ऐसे ही करते करते जब बेटी का मन करता था मिलने का तो अपने पिता से मिलने के लिए चली आया करती थी। लेकिन इस बीच में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला था। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेटी मिलने जरूर आती है, लेकिन बड़ी उदास थी, बहुत परेशान हो रही थी। तभी पिता को अपनी बेटी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अपनी इस बेटी से कहते हैं कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चेहरे पर इस तरह की उदासी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ से मैं दूर रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे भाई को तुमसे दूर रखूं, लेकिन मजबूरी है कुछ ऐसी कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। जब बाप अपनी बेटी की उस उदासी को दूर करने के लिए उससे अपने मन की बातें कर रहा था, बेटी रोने लगती है। बेटी कहती है, मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती, उनसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन पिता को लग रहा था कि शायद वो बाप से दूर रहना चाहती है। जब पिता ने यह बात सुनी तो पिता उसके और थोड़ा करीब बैठते हैं, उससे अपने दिल की बात करते हैं, उसके दिल की बातें सुनते हैं। और बात सुनते सुनते पिता ने जो सुना, पिता की आंखों से जब आंसू गिरने शुरू होते हैं तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब यह बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तब सोशल मीडिया के हर एक हैंडल, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर ये कहानी पहुँचाती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में वो ऐसी माँ कैसे कर सकती है, जिससे कहते हैं कि बच्चों के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं कर पाते, लेकिन माँ ने पता नहीं कौन सा स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी ही उस बेटी के साथ जो किया वो वाकई बहुत भयानक होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था उस 13 साल की बेटी के साथ। नमस्कार, मैं आर्या त्रिपाठी। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की यह बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ था और वह सोच रहा था कि आखिरकार कैसे जाऊं, कैसे नहीं जाऊं। वो बार बार यह भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था कि इस बात का किसी से सलाह लूं, मशवरा लूं कि यह बात अपनी थाने तक पहुंचाई जाए कि नहीं पहुंचाई जाए। लाखों बार उसने सोचा होगा, तब जाकर उसके कदम बढ़े होते हैं कोतवाली की तरफ। वह जाता है, इंतजार करता है कि एसएचओ साहब कब आएंगे। जब कोतवाली प्रभारी महोदय आते हैं तो उनका इंतजार किया जाता है। उनसे वह अपनी बात बताना शुरू करता है। कहता है कि साहब, यह मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। जैसे ही ये बात सुनी जाती है उसके बाद पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी। तब वो एसएचओ कहते हैं कि मैं पहले उच्च अधिकारियों से बातचीत करता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोतवाली प्रभारी से सीधा एसएसपी को फ़ोन लगाया। एसएसपी ने से बातचीत की, कहा कि साहब कुछ इस तरह का मामला है, क्या करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। आप चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि उसकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की जांच पड़ताल करिए। हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से काम करिए। अब कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं कि उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है। वो बताते हैं कि जनवरी 2025 की यह बात है। 13 साल की उसकी बेटी जो कि अपनी माँ के साथ रहती है, उनकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, जो कि भेल स्टेडियम है, वहाँ घूमने के लिए चल रहे थे। कार में बैठते हैं और कार में बैठ के जब चल रहे थे तो उस कार के अंदर 2 और सदस्य बैठे हुए थे। एक का नाम होता है सुमित पटवाल और जो उस लड़की जो 13 साल की लड़की है उसकी माँ का प्रेमी होता है, जो कि न्यू कैनाल कॉलोनी बहादुराबाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। गांव अमर सिंह, मवाना थाना
परीक्षित गढ़ मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। अब ये दोनों बैठे हुए थे। लड़की पीछे बैठ जाती है इनके साथ और वो दो उस लड़की के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। वो लड़की शुरुआत में समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह क्या कर रहा है। तब उन दोनों ने भेड़िए ने उस 13 साल की लड़की को नोचना शुरू कर दिया। वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। माँ आराम से अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की आबरू लूटते हुए देख रही थी और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की लड़की का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है। और यही नहीं, यह लड़की कुछ दिन के बाद हरिद्वार और वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पर घूमती है। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है। और यह लड़की पहले तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, माँ से भी बात करती थी, पिता से भी बात करती थी, भाई से भी बात करती थी। लेकिन जनवरी 2025 के बाद जो इसके साथ वाकया होता है, उसके बाद इसके चेहरे की हंसी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी थी। पहले खुशी खुशी अपने पापा से मिलने चली आती थी, लेकिन अब काफ़ी वक्त से अपने पापा के पास जा नहीं पा रही थी। आखिरकार जब इसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। अपने पिताजी की पूरी कहानी सुनाती है और एसएसपी के आदेश के बाद फिर इस कहानी पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर जब होती है तो कोतवाली रानीपुर में पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार लड़की का सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जो लड़की ने बोला था उस बात की कहीं न कहीं पुष्टि हो रही थी, यानी कि उसके साथ कोई न कोई बहुत भयानक रूप से गंदा काम जरूर हुआ था। आखिरकार पुलिस ने इस लड़की के 164 के बयान कराते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। पहले कहानी उस लड़की ने अपने पिता को सुनाई थी, वही कहानी उसने एसएचओ को सुनाई और तीसरी बार वह कहानी मजिस्ट्रेट के सामने सुनाई जाती है। आखिरकार इन दोनों जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को भी गिरफ्तार करने के लिए तबीयतें देनी शुरू हो जाती है। साथ ही माँ को भी हिरासत में लिया जाता है। माँ भी हिरासत में आ जाती है और उसका प्रेमी सुमित पटवाल भी हिरासत में आ जाता है और 24 घंटे का समय लगता है उस शुभम को भी गिरफ्तार करने में, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सहारनपुर से। आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के सामने यह कहानी आती है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। आखिरकार इसमें और कितने पहलू हैं और कितनी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई है, जिनको सामने लाना जरूरी है ताकि माँ को, उन दो दरिंदों को सज़ा मिल सके। आखिरकार इस महिला के बारे में ये जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीतिक सक्रिय थी। पहले एबीपी के लिए अपना काम करती थी, उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ जाता है तब वो भारतीय जनता पार्टी से जुट जाती है और बहुत कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में एक बड़े पद पर वो आसीन हो जाती है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन अगस्त 2024 में उस पद से उसको पद मुक्त कर दिया जाता है। और जब वो कहानी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल पर चल रही थी, तब जाकर 4 जून 2025 को इस भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से निष्कासित भी कर दिया जाता है। और इसके बाद इसके बारे में कुछ यह पता चलता है कि पति और पत्नी का विवाद हो गया और पति पत्नी के विवाद के बीच में इस महिला ने अपने पति के साथ मारपीट कर दी थी और किसी ने यह वीडियो बना लिया था। ऐसा एक अखबार के माध्यम से, ऐसा एक वेबसाइट के माध्यम से मैंने पढ़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसने अपने पति के साथ मारपीट की। वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो पति अगर अलग रहने का फैसला कर लेता है और उसके हिस्से में बेटा आ जाता है, माँ के हिस्से में बेटी आ जाती है। यह कहा जाता है कि बेटी माँ के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन माँ ने इस बात को बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया कि यहाँ पर जो बेटी थी वह अपने पिता के साथ ज़्यादा सुरक्षित थी, माँ के साथ सुरक्षित नहीं थी। आखिरकार माँ ने जो उसके साथ किया था वह वाकई अपने आप में भयानक होता है, बुरा होता है। पुलिस अब हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि
इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा दे सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यह बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कई नेताओं के साथ चैट करने की इसकी बात पाई जाती है महिला की ओर, और इस महिला के कुछ ऐसे भी अनैतिक रिश्ते हैं या नहीं हैं। हालांकि हर पहलू की जांच पड़ताल होगी, लेकिन जो अपनी बेटी की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है।